ऐसा कहकर देखने चले गए, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। और अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जानकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने बहन से कहा, बहन, हम अपने एक घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ, चली जाऊं, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, अब कोई बालक नहीं चलेगा तो तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और उसने कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने उसे ऐसा कुछ दिया है और अनाथ अवश्य देगी। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा बोला, रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना औलाद के नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर कहा, सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तो तभी रानी का घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार कहती तो तुम्हें औलाद के